निष्प्रयोजन बोलने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य महाराज का बार बार संघ के लिए संबोधन रहता था। आवश्यक हो तो वचनों का प्रयोग करें। एक बार यही कहा था गुरुदेव ने कि बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यक हो तो आगम के आधार से अल्प शब्दों के माध्यम से उसको, उस विषय को पूर्ण करना चाहिए। ये इच्छाएं जागृत होती हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, यदि मान लो आपके साथ कोई बोलना नहीं चाहता, मान लो, तो आपकी क्या दशा होगी? आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी वार्तालाप नहीं करना चाहता है, मान लो, उस समय आपके अंदर क्या वेव्स उठते हैं? हम दूसरे के अधीन क्यों हो रहे हैं? हम स्वाधीन जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। समझने के लिए, जब निद्रा का उदय हो जाता है तो उस समय ऑटोमेटिक ही नींद आती है, तो किसके साथ आप वार्तालाप करते हैं? बोलो। 4-6 घंटे के लिए मान लो अब शयन अवस्था में समय व्यतीत हुआ, किसके साथ बोल रहे हैं आप? कहने की बात है, किसके साथ बोल रहे हैं? न उस समय आपके दृष्टि में कोई शत्रु उपस्थित हुआ है, न मित्र उपस्थित हुआ है। एक अवचेतन अवस्था है। उस समय कोई भी विकल्प, जागृत अवस्था में जैसे होते हैं वैसे विकल्प उसमें नहीं होते और वह समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में 1 घंटे के लिए मौन ले तो कठिनाई है, क्योंकि यह संयम कहलाता है। बहुत कठिनाई होती है। और उसमें भी निकटवर्ती कोई व्यक्ति हो तो मन में भाव आता है, भले ही मैं बाद में 2 घंटे के लिए मौन ले लूं, लेकिन अभी तो बोलना। तो इस प्रकार एक मनस्थिति इस ढंग से होती है, इसलिए उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए निष्प्रयोजन मन वचन काय की चेष्टा को रोकने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है, मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती भी कहा है। आप मान लो किसी के साथ बोल भी रहे हैं तो भी उसको गुप्ती की संज्ञा दी जा रही। क्यों? इसलिए क्योंकि स्वच्छंद प्रवृत्ति को आपने रोका है। आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है उसके साथ असंयम का कोई संबंध नहीं है। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती कहा। गुप्ती का अर्थ भी यही है कि गोपनम इति गुप्ती, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, उसका नाम गुप्ती कहा। किसी दूसरे की हम रक्षा कर रहे हैं उसको गुप्ती नहीं कहा, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के एक दूसरे की रक्षा के भाव आपके हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं रक्षा करने जा रहा हूं। वो रक्षा नहीं मानी जाती। प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का जो भाव आता है वही वस्तुतः
मैत्री भाव माना जाता है अथवा कारुण्य भाव माना जाता है। स्वार्थ को लेकर के किसी के साथ संबंध जोड़ना वह मात्र संबंध है और उसके द्वारा संसार का ही निर्माण होता है,